नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सवालों का जवाब आप लोग को दिए थे अनुमान के हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के थ्रू यहाँ पे जवाब लेने की कोशिश की थी सीआरसी के द्वारा। यहाँ पे 18 को पोर्टल आया और 22 तारीख को ही मैं आपको बता दूं यहाँ पे आरटीआई कर दिया था। और यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी यहाँ पे सवाल जो हैं कमेंट करके पूछते थे, इसी के लिए मैंने आरटीआई लगा दिया था सीआरसी में। लेकिन जो जवाब आया है वो चौंकाने वाला है। यहाँ पे बोल दिया है कि कह सकते हैं जो आप चाहते हैं वो आरटीआई के अंदर कवर नहीं करता है। जैसे कि हमने पूछा था कि एमआईएस का क्या होगा और डेथ क्लेम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर डेथ क्लेम के बाद भी नॉमिनी का भी डेथ हो गया तो उसका क्या मतलब क्लेम करेंगे, और कितना अमाउंट देने का प्लान है सीआरसी का, और मूलधन मतलब देगा या फिर मैच्योरिटी मिलेगा या फिर आज तक का ब्याज जोड़कर मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे सीआरसी के द्वारा क्या इंटरेस्ट लिया गया था, एक्शन लिया गया था सहारा के अगेंस्ट में, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अगेंस्ट में मतलब कह सकते हैं जो कार्रवाई ख़त्म हो गया उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रहा है। लेकिन जो सीआरसी का जो कानून है, जो कह सकते हैं सीआरसी का जो यहाँ पे मल्टी स्टेट का जो सोसाइटी का एक्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो होना चाहिए उसकी प्रक्रिया कहाँ तक है। ये सारे कह सकते हैं जो बिंदुओं को लेकर के यहाँ पे 11 पॉइंट मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी तक यहाँ पे कितना एप्लीकेशन पहुंचा और कितने का कह सकते हैं सहारा का कितने ने वेरिफिकेशन किया, कितने ने सीआरसी के द्वारा यहाँ पे सेटलमेंट किया गया, पैसा भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर पे एक लिखा गया था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया गया था, और इसी का रिप्लाई किया गया है कि कह सकते हैं जो ये डेटा यहाँ पे जवाब देते हैं कि कह सकते हैं बाकी सवालों का ये उत्तर दे के खारिज कर दिया गया कि हम आरटीआई के तहत यहाँ पे जो सेक्शन 28 में जो लिखा गया है उतने का ही जवाब देंगे, उतना ही कवर होगा। ये जो सवाल डेथ क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे ये आरटीआई में कवर नहीं है, और उसमें खारिज कर दिया गया था, इसमें नहीं बताया गया था, और बताए भी नहीं और बताया भी नहीं चाहते हैं सीआरसी। इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब जो मुझे लगता है कह सकते हैं जो सारे सवालों का जो अपने स्तर पे जवाब दिया है, अगर डेथ क्लेम है तो नॉमिनी कर सकते हैं, अगर एमआईएस है तो वो भी करें। मैंने शुरू से ही एक ही पॉइंट उठाया है कि आप अप्लाई सब कोई कर सकते हैं। अब मैं 200% कन्फर्म हो चुका हूँ, कह सकता है केवल और केवल यहाँ पे मूलधन देने का ही बात कर रही है जो सीआरसी है। जो पोर्टल है जो यहाँ पे ना मैच्योरिटी का जिक्र है ना ही मैच्योरिटी के बाद का ये जो फुल आपका पेमेंट होगा उसका जिक्र है। अभी जो यहाँ पे कह सकते हैं जो रास्ता निकाला है माननीय अमित शाह जी ने भाषण देकर पोर्टल लॉन्च कर दिया, यहाँ पे कहीं से भी कह सकते हैं मैच्योरिटी की बात यहाँ पे कहीं से भी बात नहीं हो रही है। डायरेक्ट पेमेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल एक ही चीज़ पूछा जा रहा है कि आपका कब जमा किए थे और कितना जमा किए थे, कब आपका पूरा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधी यही है कि कह सकते हैं अभी सरकार केवल और केवल आपका डिपॉजिट अमाउंट देने की काम कर रही है सिर्फ। वो चाहे आपका 10,000 दे या फिर 20,000 दे या फिर 50,000 दे, इंटरेस्ट 1 रुपये यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक का अनुमान है, और मिल जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं सीआरसी के यहाँ पे पब्लिक करती है, अपना वेरिफिकेशन देती है तो अच्छी बात है। लेकिन इस पोर्टल को मैं अब समझ गया हूँ कि जो 86,000 करोड़ का यहाँ पे बात किया जा रहा था वो भी सहारा का मैच्योरिटी अमाउंट किसी को नहीं बताई, और कितना मैच्योरिटी अमाउंट होता है ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, चाहे सहारा का वेबसाइट हो या फिर सीआरसी का हो या फिर किसी आईटीआई का। तो हमेशा 2021 में यहाँ पे 2021 से बात हो रहा है कि 86,000 करोड़ रुपये यहाँ पे जमा है। यहाँ पे जब भी बात जमा का क्लेम लिया जा रहा है तो भुगतान करते समय मैच्योरिटी का भुगतान करेगी, ऐसा आप लोग का अनुमान है। आप लोग भी थोड़ा सोचिए। तो ये कह सकते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया है कि जो 10,000 का भी पेमेंट किया जाएगा तो केवल और केवल यहाँ पे मूलधन किया जाएगा। आप लोग देखिएगा जो अमित शाह जी बोल रहे थे यहाँ पे जो 10,000 तक का बॉन्ड उठाते हैं, तो कौन सा बॉन्ड उठाते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं उठाएंगे, डिपॉजिट अमाउंट उठाएंगे। बॉन्ड होल्डर जिसका यहाँ पे 10,000 से नीचे का यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा बॉन्ड है कि जो 10,000 से नीचे का है। तो अब जो यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड है जो 5-5 हज़ार का 10 है, तो कह सकते हैं इस फॉर्मूला से भी लेकर चलते हैं जिसका 10,000
से लेकर यहाँ पे अनेक बॉन्ड है, तो सबका CRC बॉन्ड मतलब भुगतान कर देना चाहिए। अगर एक आदमी का 10 बॉन्ड है तो तब सबका दीजिए। तो तब आप बात लोग क्यों कर रहे हैं कि 10,000 से बात कर रहे हैं, मतलब सामने से 10,000। वहाँ पे तो कन्फ्यूजन था ना कि 1 करोड़ यहाँ पे थे, पर यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे एक आदमी का है, और यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 10,000 जमा हुआ था और 10,000 ही देने की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कह सकते हैं मतलब जो मैच्योरिटी था यहाँ पे कहीं से भी मिलने का यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे 10,000 का है तो उसका मैच्योरिटी मिलेगा। किसी का 5,000 जमा है तो ब्याज जोड़ के 8,000 होता है। 8,000 करने का प्लान एकदम से नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे यही होगा कि 5,000 दे देंगे और अगला पैसा जब सुप्रीम कोर्ट से लाएंगे तो इंटरेस्ट का आपका सोचेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ पे कह सकते हैं जो मैच्योरिटी का यहाँ पे जो बोली हुई है कितना % देंगे, और डिलीट का क्या सिस्टम है कि आप कितना % देना चाहिए, ये जो कोर्ट का मैटर सारा हो जाता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक बार और जाना पड़ेगा मुझे लगता है CRC को, कि हम इंटरेस्ट वाले पर्सन का क्या करें। इसीलिए मूलधन का कोई कोर्ट नहीं बोलेगा कि मूलधन का मतलब दे दीजिए। तो फर्स्ट लॉट में यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे मूलधन देने की बात हो रही है, जो कि सोसाइटियों का जमा अमाउंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सभी लोगों का लेने के हकदार हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। और रही बात इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या संपत्ति है, क्या यहाँ पे नीलामी हो, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं हो पाता है, ये आगे का कोर्ट का विषय है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एक रास्ता निकाला गया है जो मुझे लग रहा है कि कह सकते हैं जो यहाँ पे मूलधन दे के यहाँ पे काम चलाएंगे, और यहाँ पे 10,000 बांटें या 25,000 बांटें। क्योंकि जब 86,000 करोड़ का यहाँ पे जब ले रही है, जब 86,000 करोड़ यहाँ पे जमा लिया गया है, सबको जानते हैं, तो इसमें 2 साल का ब्याज यहाँ पे और जोड़ लें 21 और 22 का। और यहाँ पे जब ये चालू होगा तो उसके बाद से का जो जमा है उसका इंटरेस्ट, और ये जो 86,000 करोड़ था इसमें जो सारी का जो पॉइंट था यहाँ पे कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे फाइनेंस सर्टिफिकेट भी मैंने मंगाया है, तो यहाँ पे जब क्यूसॉप का यहाँ पे सारियन का कन्वर्ट हुआ, जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का यहाँ पॉइंट यहाँ पे दिया गया, इस पे सहारा का दिमाग थोड़ा देखिए आप। जो आपका जो प्रिंसिपल था वहाँ पे कह सकते हैं जो उतना ही बताया गया था कि जॉइनिंग पॉइंट यहाँ पे जो फाइनेंशियल में जो गया है, तो सहारा क्लियर करे कि जो 86,000 करोड़ है इसमें जॉइनिंग पॉइंट वाला भी यहाँ पे हम 100 से ज़्यादा लैबोरेटरी हम दिखाए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता सहारा दिखाई है। इसीलिए जो बॉन्ड बनाया गया था कि जो आपका जो पैसा था 2012 में, वो 2018 में कन्वर्ट होकर लैबोरेटरी सेम रह गया, और अलग से जॉइनिंग पॉइंट यहाँ पे वाउचर के रूप में आपको दे दिया गया। और पीछे लिखा गया है कि इसकी वैल्यू 100 रुपये होगा, और उसके पहले एक वर्ड है मे बी। उस जॉइनिंग पॉइंट में इंटू 100 इजिकल टू 100 यहाँ पे क्लियर नहीं है। मे बी मतलब हो सकता है, इतना ही मीनिंग है बस। तो ये सब घुमारे फिनारे वाला सहारा के यहाँ पे सातिर दिमाग वाले लोग, सहारा में काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं जो कंपनी डुबा चुके हैं। मतलब पब्लिक को कैसे फंसाना है, ये दिमाग है उन लोगों का, और कोई बात नहीं है। लेकिन जब सरकार 5,000 करोड़ लेकर आई है और मैक्सिमम लोगों को उसमें टच करना है, और सरकार को इसमें क्या चाहिए, वोट चाहिए। पैसा तो मतलब निवेशकों को दिलाना है, लेकिन साथ में इस तरीके से मतलब मार्केटिंग किया जा रहा है, लोग पैसा लें और वोट दें। पैसा किसका है, पब्लिक का है, और सहारा में जमा था, और भुगतान कौन करा रही है, मोदी सरकार करा रही है। लेकिन इसमें जो कह सकते हैं उसका पूरा मार्केटिंग करके उसमें भजाएगी, और केवल इसमें मूलधन देने का ही क्लियर कहा जा रहा है आप लोगों को। अगर ब्याज सहित मिलने लगा पैसा, तो अगर किसी का आ जाए तो कमेंट करके हमें थोड़ा बता दीजिएगा, तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, मैं मान लूँगा, और मैं यहाँ पे मान लूँगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, और मैं आपको बता दूँ। लेकिन यहाँ पे जो दिन दशा इसका लग रहा है, उस हिसाब से केवल और केवल यहाँ पे मूलधन का बात किया जा रहा है हर जगह। तो मूलधन का भी भुगतान शुरू होगा, और 1 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोर्ट का मामला हो जाएगा, और कोर्ट का मामला जो 86,000 करोड़ हो जाएगा, कैसे नीलाम होगा कैसे नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखेगी। और अगला एक और अपडेट था कि 3 अगस्त को यहाँ पे डेट दिया गया था, आज के दिन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ मतलब डेट नहीं दिया गया था, सहारा की तरफ से डेट दिया गया था कि जो 13 जून को यहाँ पे कह सकते हैं जो 2 जून वाला यहाँ पे ऑर्डर वाला पे स्टे लगाया गया था IRDA वाला,
उस पर ऑपलेट उम्र से उस पर कह सकते हैं सुनवाई होगी। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है और जो IRDA में जो दिया गया था, इस पर रोक लगाया गया था, और उसमें कह सकते हैं आप अभी इसमें मत कुछ करिएगा। और 3 अगस्त में यहाँ पे चल रहा है, आज फाइनल हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, इसमें IRDA चली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 17 जुलाई में ये ऑर्डर दिया है कि 2.5 साल की जो सहारा को मौका दिया गया कि आप कंप्लेन करिए कि जो IRDA कर रही है, मतलब 78 करोड़ रुपए यहाँ पे जो डाइवर्ट किया गया था, जो लेकर गई, यहाँ पे कई सारे ख़त्म करिए आप। लेकिन 2.5 साल के बाद भी मतलब नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान लिया कि यहाँ पे गलती सहारा की थी, इसीलिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया। इसीलिए मतलब स्टेप को हटा दिया गया कि यहाँ पे आपका स्टे नहीं रहेगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया रहेगी, और उसमें आपका जो मेन अपील है उसमें सुनवाई एक फ्रेश तरीके से होगी। उसके अनस्टार करिए। उसके बाद इसमें जो क्रम है उसमें 3 अगस्त को आज की दिन सुनवाई होगी सहारा का लाइव का जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है उसमें रिलेटेड। जो बाकी कोई अपडेट नहीं है, पोर्टल धीरे धीरे काम कर रहा है, लोग अपने अप्लाई कर रहे हैं, लोग अप्लाई करते रहें, मूलधन मिले या ब्याज मिले या कुछ भी मिले, लोग अप्लाई करते रहें। बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।